नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संगम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 17.6 और प्रश्नावली 17.6 में हम निकालना सीखेंगे किसी भी दी गई श्रेणी का माध्यक ज्ञात करना। अब ये माध्यक क्या होता है एक बार देखते हैं। माध्यक का अर्थ होता है मध्य का मान। कोई सी भी जो दी गई श्रेणी है उसके जो मध्य का मान है या बीच का जो मान है उसे ही क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो भी श्रेणी आपको दी गई है उसको आपको या तो आरोही क्रम में जमाना है या फिर अवरोही क्रम में जमाना है। आरोही का अर्थ होता है छोटे से बड़े की ओर और अवरोही का अर्थ होता है बड़े से छोटे की ओर। जैसे एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लो हमारे पास एक श्रेणी दी गई है 2, 5, 3, 4, 6, 9 और 1। अब हमें ये श्रेणी दी गई है और हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या कहा, माध्यक का अर्थ क्या होता है, श्रेणी के बीच का मान। लेकिन इसकी एक शर्त है, सबसे पहले आपको दी गई श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है। तो मैं इसको आरोही क्रम में जमा रहा हूं। तो श्रेणी को आरोही क्रम में लिखने पर कैसी हो जाएगी श्रेणी? सबसे छोटा मान कौन सा है? 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और 9। इस प्रकार से हमने दी गई श्रेणी को आरोही क्रम में जमा लिया, छोटे से बड़े की ओर। और हमें इसका क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक का क्या होता है, मध्य का मान। तो ये बताओ सबसे बीच में क्या आ रहा है, 4। तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, माध्यक बराबर, अब ये बताओ ये कौन सा पद है, चौथा पद है, ठीक ना। तो माध्यक का अर्थ हो गया मध्य का मान, और मध्य मान कौन सा है यहाँ पे, 4। तो हमारा माध्यक कितना हो जाएगा, 4। दोस्तों, अगर हमारी श्रेणी में पदों की संख्या, दो चीजें हैं यहां पर। अगर श्रेणी में पदों की संख्या विषम है, क्या है श्रेणी में पदों की संख्या विषम है। जैसे यहां देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पदों की संख्या 7 है जो एक विषम संख्या है। तो माध्यक क्या होगा, तब माध्यक होगा बीच का मान। क्या होगा, बीच का मान या मध्य का मान, ठीक है। लेकिन अगर पदों की संख्या क्या हो जाए, सम हो जाए, पदों की संख्या क्या हो, सम हो, तब आपको ध्यान रखना है माध्यक क्या होगा, बीच में तब 2 पद आएंगे। जब भी श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी, सम होगी, तब बीच में कितने पद आएंगे, 2 पद आएंगे। तब माध्यक कैसे निकालोगे, माध्यक बराबर मध्य के पदों का औसत। जैसे मान लो ये वाली श्रेणी है, इसमें मैं एक संख्या और जोड़ देता हूं, यहां पर 8 और जोड़ देता हूं, ठीक है। और इसको आरोही क्रम में जमाने पर ये क्या हो जाएगा, 8 और 9, ठीक है। अब मुझे इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, कितने पदों की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल पद कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है ना। तो कुल पद कितने हो गए, 8। अब ये क्या है, एक सम संख्या है। तब आप माध्यक कैसे ज्ञात करोगे, माध्यक बराबर, क्योंकि देखो 8 पद है तो बीच में कितने पद आ रहे हैं, यहाँ पे 2 पद आ रहे हैं। तो दोनों पदों का औसत ही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। तो 4 + 5 औसत कैसे निकालते हैं, जोड़ के 2 का भाग देते हैं, 9/2 बराबर 4.5। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्नावली के सवाल हल करते हैं। पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपको, माध्यक। तो माध्यक पूछते ही पहली चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, अगर कोई श्रेणी दी गई है तो क्या बात ध्यान में आनी चाहिए कि दिए गए पदों को आपको आरोही क्रम में जमाना है, दिए गए मानों को, ठीक है। तो मानों को आरोही क्रम में जमाने पर, मानों को आरोही क्रम में जमाने पर, ठीक है। तो सबसे छोटा मान कौन सा हो गया, 13, ठीक है। 13 के बाद कौन सा आएगा, 19, ठीक है। 19 के बाद कौन सा आएगा, 20, ठीक है। 20 के बाद कौन सा आएगा, 25, 25 के बाद आएगा 26, 26 के बाद कौन सा आएगा,
28, 28 के बाद 33, फिर आएगा 34, 34 दो बार है, और एक मान कौन सा बच गया? 36। तो यहां पर क्या आ गया? 36। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल आसानी से हमने क्या कर लिया कि दिए गए मानों को आरोही क्रम में जमा लिया, छोटे से बड़े की ओर जमा लिया। अब हमें इसका क्या करना है? माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो पदों की संख्या सम है या विषम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है? 10, जो कि क्या एक सम संख्या है। तब माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? माध्यक बराबर मध्य के पदों का, मध्य मतलब बीच में, तो मध्य के पदों का औसत। तो देखो मध्य में कितने पद आ रहे हैं? मध्य में यहां पे आ रहे हैं 2 पद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुल पद 10 है, सम संख्या है, तो मध्य में 2 पद आएंगे। इनके इस तरफ 4 पद और उस तरफ भी 4 पद। तो आप माध्य कैसे निकालोगे? बीच वाले पदों का औसत निकाल लो। औसत कैसे? जोड़ के 2 का भाग दे दो। 26 प्लस 28, और इसमें किसका भाग दे देंगे? 2 का। माध्य को अपन m से दर्शाते ही हैं। तो 26 में 28 को जोड़ा तो कितना आ गया? यहाँ पे 54 आ गया, और 54 में 2 का भाग दे दिया, तो हमारा माध्यक जो माध्यक है वो कितना आ गया? 27 आ गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब हमें आंकड़े दिए हुए हैं 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32 और 51। अब ये क्या कह रहा है? इनका माध्यक ज्ञात करना, और एक चीज और पूछ रहा है, यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्यक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो श्रेणी को, दी गई श्रेणी को आरोही क्रम में लिखने पर, दी गई श्रेणी को आरोही क्रम में लिखने पर, तो देखो यहां आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा मान कौन सा है? 19। 19 के बाद कौन सा मान आ रहा है? यहां पर 25। ठीक है। 25 के बाद कौन सा मान आ रहा है? 30। 30 के बाद 31, फिर 32, उसके बाद में फिर 48, नहीं सॉरी 35, फिर 48, फिर 51 और फिर 59। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने दी गई श्रेणी को आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। अब हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पदों को गिनना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने पद हो रहे हैं? ये 9। तो पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर 9, जो क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो जब भी विषम संख्या है तो माध्य का m क्या होता है? मध्य का मान, बीच का मान। तो मध्य में कौन सा मान आ रहा है? यहां पर आप देख लो, बीच में कौन सा मान आ रहा है? 32 आ रहा है। इसके इस तरफ 4 पद है, उस तरफ 4 पद है, तो हमारा माध्य क्या हो गया? m बराबर 32। अब देखो दोस्तों, एक चीज और पूछ रहा है। एक आंसर तो ये अपने पास आ ही गया। एक और चीज यहां पर ये क्या पूछ रहा है? यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्यक का मान ज्ञात कीजिए। तो एक चीज बताऊं, मैंने 25 को 52 से बदल दिया तो श्रेणी भी बदलेगी। नई श्रेणी को आरोही क्रम में लिखने पर, नई श्रेणी को आरोही क्रम में लिखने पर 25 को हटा के उसकी जगह इन्होंने क्या कहा कि 52 लिखना है आपको। ठीक है, तो इस 25 को नहीं लिखेंगे हम। 19, 30, 31, 32, 35, 48, 51, इसने क्या कहा? 25 की जगह 52 लिखना है। तो अब 52 तो 51 के बाद में आएगा आरोही क्रम में, 52 और फिर 59। इस श्रेणी का हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो एक चीज बताओ, नया पद थोड़ी जोड़ा है, पदों की संख्या तो उतनी है, बस एक पद की जगह दूसरा पद रख दिया। तो इन पदों गिनेंगे तो भी 9 ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर कितनी है? 9, जो क्या है? एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या आने पर आपको ध्यान है माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? माध्य बराबर मध्य का मान, माध्य बराबर मध्य का पद या मध्य का मान, जो कितना है यहां पर देखते हैं।
तो बीच में क्या आ रहा है यहाँ पर 35, इसके इस तरफ 4 पद है, उस तरफ 4 पद है, तो बीच में 1 ही आएगा। अगर सम संख्या होती तब बीच में 2 पद आते हैं और उनका औसत निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, बीच में 1 ही मान है, तो माध्यक m बराबर क्या हो जाएगा 35। ये हमारा दूसरा इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, तो पहला माध्यक तो आ गया 32 और यदि 25 को 52 से बदल दे तो माध्यक आ रहा है 35। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक, किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक निम्न सारणी अनुसार दिए हुए। इस बार इसने हमें क्या है, एक अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हुआ है। अवर्गीकृत का मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब चर x के मानों को वर्गों में नहीं बांटा गया हो तो उसे अवर्गीकृत कहते हैं, और साथ में बारंबारताएं भी दी गई है तो उसे बारंबारता का बंटन यहाँ पर कर दिया गया है। अतः अब इस दी गई अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दी गई सारणी का हमें क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे अपन, बस संचय बारंबारता सारणी के रूप में इसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो दिए गए चर x के मानों को मान है उनको लिख लेंगे। ठीक है, तो वो कितने दिए हुए हैं, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, इनकी जो संगत बारंबारताएं हैं वो लिख लेते हैं 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7 और 4। और देखो दोस्तों, जब भी हमें इस प्रकार से बारंबारता बंटन दिया हुआ है तो एक कॉलम एक स्तंभ हमें तैयार करना है CF का। CF का मतलब होता है संचय बारंबारता। तो यहाँ पे एक कॉलम हमने किसका तैयार कर लिया, CF का। ठीक है, अब ये आप कैसे तैयार करोगे, इसका बिल्कुल सीधा सा तरीका है कि जो पहली बारंबारता उसको ऐसा कैसा आप लिख दो। ठीक है, तो हमने 2 को क्या कर दिया, ऐसा कैसा लिख लिया। देख रहे हो आप, इस 2 को हमने ऐसा कैसा यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया। अब आप क्या करना, इसको इस प्रकार से जो अगली जो बारंबारता उससे इसको जोड़ के यहाँ पे नई CF आपको लिखनी है। तो 2 में 8 जोड़ा तो कितना आ गया 10, 10 को फिर 16 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26, 26 को फिर 26 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 52, 52 को 20 में जोड़ेंगे 72, 72 को 16, 72 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 88, 88 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 88 में हमने 7 जोड़ा तो कितना आएगा ये 95, और 95 में 4 जोड़ा तो 99। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो CF हो कितना आ गया 99 आ गया। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो ये बारंबारता है इसके कुल योग को कितना क्या लिखते हैं अपन, सिग्मा F। ये तो हम जानते हैं पहले से। ठीक है, इस सिग्मा F को n से भी बताया जाता है। किससे बताया जाता है, n से। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी है आपको, इन बारंबारताओं का कुल योग हमेशा वही आएगा जो यहाँ पर मान आएगा आखिरी CF। ये कितना है 99। इसलिए आपको यहाँ पे जोड़ते हुए गलती नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, आपने ये संचय बारंबारता सारणी बना ली। अब जो n है ना, यहाँ n/2 आपको क्या निकालना पड़ेगा, n/2 का मान निकालना पड़ेगा। तो n कितना है 99। इसमें हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा ये 49.5। आपको देखना पड़ेगा 49.5 से बड़ी CF कहां पर आ रही है। जो CF का जो कॉलम दिख रहा है इसमें इससे बड़ा मान देखना पड़ेगा। तो 49.5 से ठीक बड़ी CF कितनी है, देखो 26 तो कम है, बड़ी कौन सी है 52 है। क्या है 52 है। इस 52 के संगत में जो भी x का मान होगा ना वही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। ठीक है, तो 49.5 से ठीक बड़ी CF, देखो 26 तो छोटी हो गई और 49 के बाद में 50, 51, 52 तो ये वाला ही होगा। ठीक है, तो 49.5 से ठीक बड़ी CF 52 है, जिसके संगत चर x का मान, जिसके संगत चर x का मान, इसके संगत मतलब इसकी सीध में चर x का मान कितना है 30 है। अतः माध्यक m बराबर 30। ठीक है दोस्तों,
इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कर लेंगे। चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों। चौथा सवाल क्या है, 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है और इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको एक बारंबारता बंटन दे रखा है जिसमें बच्चों की संख्या आपको ऊपर चर x के मान दे रखे हैं और नीचे परिवारों की संख्या मतलब क्या दे रखी है, बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो हमें ध्यान है कि माध्यक ज्ञात करना है तो आपको संचयी बारंबारता सारणी तैयार करनी पड़ेगी। तो संचयी बारंबारता सारणी कैसे तैयार करते हैं, सबसे पहले तो आप चर x के मानों को लिख लीजिए। तो चर x के मान हमें ध्यान है क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इनकी संगत जो बारंबारता है वो लिख लेते हैं 10, 35, 27, 17, 6, 3 और 2। और जब भी आपको माध्यक ज्ञात करना तो एक कॉलम किसका आएगा, CF का। CF मतलब संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कितनी आती है वो देख लेते हैं। अब आपको ध्यान है कि जो पहला मान है वो तो आपको ऐसा का ऐसा लिखना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 10। ठीक है, पहला मान तो बारंबारता का आपको ऐसा का ऐसा उतार लेना। अब आप क्या करोगे, इस 10 को जोड़ोगे किसमें, 35 में, तो कितना आएगा 45। इस 45 को आप जोड़ोगे किसमें, 27 में, तो कितना आ जाएगा 7 और 5, 12, 1, 2 हासिल का 1, तो ये कितना आ गया 72। इस 72 को आप जोड़ोगे किसमें, 17 में, तो ये कितना आ जाएगा 89। इस 89 को आप जोड़ोगे 6 में, तो कितना आ जाएगा 95। और इस 95 को आप जोड़ोगे 3 में तो 98, और 98 को 2 में जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, और आपको ध्यान है कि जो आखिरी CF होती है ना वो और बारंबारताओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो सिग्मा F को ही हम किससे लिखते हैं, N से, और ये कितना आएगा 100। ठीक है, यहां आपको हमेशा क्या निकालना है, जब भी संचय बारंबारता मालूम करनी, n/2 करना है आपको, इसका मान निकालना है। n का मतलब कितना है 100 बटे हुए 2 कितना आ गया 50। इस 50 से ठीक बड़ी CF आपको देखनी है, तो 50 से ठीक बड़ी CF कितनी है, 50 से ठीक बड़ी, देखो 45 तो कम रहेगी, बड़ी कौन सी है 72 है, जिसके साथ जिसके सीध में। ठीक है, तो आप देख रहे हो 72 के सीध में। ठीक है ना, आप देखोगे यहाँ पे क्या रहा, संगत चर का मान कितना है 2 है, जिसके संगत चर x का मान कितना है 2 है। अतः माध्यक m बराबर 2। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। आखिरी सवाल है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करना है अपने को बारंबारता बंटन का, तो आपको इसके लिए संचयी बारंबारता सारणी तैयार करनी पड़ेगी। और संचयी बारंबारता सारणी कैसे तैयार करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं चर x के मानों को, जो कितना दिया हुआ है 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। ठीक है, फिर आपको इनके संगत बारंबारताएं दी गई है, तो वो कितनी है 14, 28, 33, 30, 20, 15, 13 और 7। ठीक है, और आपको ध्यान है जब भी किसी दिए गए बारंबारता बंटन का आपको माध्यक ज्ञात करना है तो आपको एक कॉलम एक स्तंभ बनाना पड़ेगा, किसका, संचयी बारंबारता का। ठीक है, जिसे हम CF से लिखते हैं। वो कैसे आप ज्ञात करोगे, पहला जो पद है बारंबारता का, जो पहला मान है उसको ऐसा कैसा लिख दोगे इस तरफ, तो ये कितना आ जाएगा हमारे 14 आ जाएगी। गोला केवल आपको समझाने के हिसाब से कर रहा हूं। ठीक है ना, तो पहला मान जो बारंबारता को ऐसा कैसा लिख देंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, CF को इधर अगले बारंबारता जोड़ोगे, तो 28 में 14 को हमने जोड़ा तो कितना आ गया 42, 42 को हमने 33 से जोड़ा तो कितना आ गया 75, 75 को 30 से जोड़ा तो ये आ जाएगा हमारे पास 105, 105 को 20 से जोड़ा 125, 125 में 15 जोड़े 140, 140 में 13 जोड़ा 153 और 153 में 7 जोड़ा तो 160। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान है कि जो n का मान है वो कितना आया है 160, इनको भी जोड़ोगे यही आएगा। ठीक है ना, 160। ठीक है,
अब हम कैसे ज्ञात करेंगे माध्यक? यहां n/2 का मान ज्ञात करोगे आप। तो n कितना है? 160। 160/2 कितना आ रहा है? 80। और लाइन क्या है? 80 से ठीक बड़ी CF। 80 से ठीक बड़ी CF कितनी है? देखते हैं। 75 तो कम रह गया, 105 आ रही है बड़ी, ठीक है ना? ये वाला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो 80 से ठीक बड़ी CF कौन सी आ रही है? 105। 105 है जिसके संगत चर x का मान, जिसके संगत चर x का मान कितना है? 35 है। अतः माध्यक का मान क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। वही जो चर x का मान है वही क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। अतः माध्यक बराबर 35। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा दोस्तों, हमने कितनी इजीली, कितनी आसानी से माध्यक के जो सारे सवाल है प्रश्नावली 17.6 के वो हमने कर लिए। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, समस्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।